ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यम सच्छास्त्रमिति वेदांत ढिंडिमः। शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है और भिन्न नहीं है। इसे सही शास्त्र के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है। अद्वैत के इस जयघोष के साथ ही आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। ऐसा भारत जो अखंड है, जिसकी एकता सनातन के सूत्र में बंधी है, जहां ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है। जिस अद्वैत वेदांत दर्शन से सनातन का प्रादुर्भाव हुआ, आदि शंकराचार्य ने उस सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। आदि शंकराचार्य जी की यह यात्रा दिग्विजय यात्रा कहलाती है। इस यात्रा का प्रारंभ रामेश्वरम से हुआ। उत्तर में अलग अलग स्थानों से होते हुए यह यात्रा कश्मीर तक पहुंची। यहां शारदा पीठ में भगवान शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया। पूर्व में वो बंगाल और असम तक गए। वहीं पश्चिम में तक्षशिला यानी आज के रावलपिंडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध मत के दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। आदि शंकराचार्य ने लगभग 84 संप्रदायों के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने जिन आचार्यों से शास्त्रार्थ किया, उनमें अधिकांश आदि शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काशी से केदारनाथ तक आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा के माध्यम से भारत के प्रत्येक हिस्से में सनातन धर्म की अलख को जागृत किया। भारत में सनातन संस्कृति कायम रहे, सनातन दर्शन के माध्यम से समाज में विभाजन को रोका जाए, इसी प्रयास में आदि शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों में इन महान मठों की स्थापना की। वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है और इसी के लिए भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना होगी। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और टोटक। मेरे 4 प्रमुख शिष्य ही महाधीश होंगे और शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। द्वारिका धाम में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, जोशी मठ में ज्योतिर्मठ और रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य ने हर मठ के लिए एक वेद और एक वेद महाकाव्य को प्रधानता देने के लिए कहा। उन्होंने इन 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये 10 संप्रदाय मठ के अधीन रहकर वेदों के संरक्षण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। ये दशनामी संप्रदाय कहलाए। दशनामी जितने भी रहे, हमने उनको इस हिसाब पे शंकराचार्य ने घटक माना कि यदि पूरी है तो वो किस स्थान के रहने वाले, गिरी है तो पहाड़ों के रहने वाले, गोस्वामी है तो वैष्णव आधार के ऊपर अपना जीवन व्यापन करने वाले, उनका प्रचार प्रसार करने वाले, कि जितने दशनाम हैं, इन दशनामों के आधार पर इन्हें दशनामी संप्रदाय माना। यानी कि सनातन के वाङ्मय में जो शैव और वैष्णव है, उनकी सायुज्यता दशनामियों के अंदर आई और उसको एक संप्रदाय के रूप में करा। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जी ने दशों दिशाओं में
सनातन धर्म की रक्षा और उसके विस्तार का दायित्व 10 नामी संतों को सौंपा था। इसके बाद ही अखाड़ों की स्थापना प्रारंभ हुई। भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित इन 4 मठों में कैसे दशनामी संप्रदाय के माध्यम से अखाड़ों का निर्माण हुआ, इन अखाड़ों में ही सनातन धर्म का रंग खिलता है और इन्हीं अखाड़ों से महाकुंभ में एक विहंगम स्वरूप प्रस्तुत होता है। इन अखाड़ों की योजना के बिना महाकुंभ अपूर्ण है, हमारी सनातन की परंपरा अपूर्ण है। कैसे इन अखाड़ों ने भारत के सर्वाधिक कष्टकर चुनौतीपूर्ण समय में सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को अपनी अस्थियों का शीर्ष बनाकर दधीचि के रूप में अपना देह दान कर अपना पुरुषार्थ, अपनी तपस्या को एकत्रीभूत करके जीवित रखा है, संदीप्त रखा है, चिरंतन रखा है, सनातन रखा है। अखाड़ों की इस महनीय परंपरा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में लहराती धर्म ध्वजाएं, श्रद्धालुओं के उमड़ते सैलाब के बीच महाकुंभ में विराट सनातन परंपरा की महनीय तस्वीर दिखाई देती है। और इस महाकुंभ में दृष्टिगोचर होते हैं अलग अलग अखाड़ों के वे अनगिनत साधु सन्यासी जो सनातन धर्म चिंतन और सनातन संस्कृति के रक्षक कहे जाते हैं। सन्यासी हो या सैनिक हो, ये जितने हमारे सैनिक हैं, जितने हमारे सन्यासी हैं, ये एक सैन्य व्यवस्था के तहत निर्धारित है। इनके एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। मतलब स्पष्ट है कि हमारे की वैदिक परंपराओं को, हमारे के सनातन परिवेश को प्रत्येक स्तर पर प्रसारित करते रहे, ज्ञानार्जन भी करते रहे और ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते रहे। साथ में जब तक राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रांताओं का आक्रमण होता है या सनातन का विघटन की कोई साजिश रखता है तो ऐसे समय पे उनके हाथ का शस्त्र भी कारगर आता है। अब सनातन धर्म के रक्षक जो है हमारे आज से नहीं, ये अनंत आदि काल से ही चलता आ रहा है। गुरु शंकराचार्य गुरु जी ने ऐसी बटालियन फौज तैयार किया जो हम लोग नागा कमांडर भी कह देते हैं, नागा बाबा भी कह देते हैं। तो हम लोग जो है सच्चे दिल से भजन करते हैं और जो है देश के रक्षा के लिए हम लोग जो भी सेवा होता है हम करते हैं। सनातन धर्म में अखाड़ों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, महाकुंभ में इन अखाड़ों का जुटना क्यों आवश्यक है, अलग अलग अखाड़ों के नियम कानून क्या है, महाकुंभ के महाआयोजन में जुटे इन अखाड़ों को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर सहज ही आपको प्राप्त होने लगता है। सनातन धर्म की इस विस्तार कथा में कैसे दशनामी संप्रदाय और अखाड़ों ने महाकुंभ को विश्व का सबसे जागृत आध्यात्मिक उत्सव बना दिया, इस पर चर्चा करेंगे अगले अंक में। इन अखाड़ों की विस्तार कथा और महाकुंभ में दशनामी संप्रदाय और अखाड़ों के योगदान पर आप सबसे चर्चा होगी। तब तक के लिए राम राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।